जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक धारणा, जो कि आधुनिक भारत का ये दूसरा टॉपिक है। उस समय आधुनिक भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, महिला शिक्षा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह जैसे कई सारे चीज़ें चल रही थी। इन सभी के सुधार के लिए कई सारे लोगों ने संगठन बनाया, कई सारे लोगों ने अपना आंदोलन भी किया था। ठीक है, इन सबको सुधारने के लिए उसी में आज हम उसी के देखते हैं कि कौन कौन लोगों ने, कई सारे लोगों ने अपना संगठन बनाए। कौन कौन से प्रमुख संगठन थे, जैसे कि ब्रह्म समाज आया, आर्य समाज आया, ठीक है, रामकृष्ण मिशन आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी आया, यंग भंग आंदोलन भी किया गया, जैसे मुस्लिम सुधार भी आंदोलन किए गए। आज हम सारे क्रम को अच्छे से, हर एक लाइन बाय लाइन को टॉपिक वाइज अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक आता है हमारा, पहला टॉपिक यानी कि पहला लाइन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। कौन सा? वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के कब होता है? 1828 में। संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान से आप सुनिएगा, मैं कुछ डेट लिखते जाऊंगा, आप याद कर लीजिएगा। 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करते हैं। 1817 में, यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे पूरा से समझ में आ जाएगा ना, एक मिनट। हाँ, तो ब्रह्म समाज आ जाता है, ब्रह्म समाज के बारे में समाज। ठीक है, 1828 में कौन करता है इसके संस्थापना? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा इनको उपाधि मिलता है, कौन देता है? अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें दिया जाता है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर देते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना कर देते हैं। 1829 में ये विलियम वेटिंग के सहयोग से सती प्रथा का अंत करते हैं। तो सती प्रथा का अंत करते हैं। ठीक है, 1833 में इनका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद इनके दो प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन थे? एक नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। देखो, जब मृत्यु हो जाता है जब उनका, तो ये अब ब्रह्म समाज किसके हाथ में जाएगा? ठीक है, तो आगे का भाग दौड़ कौन संभालता है? आगे उनका कौन करता है? तो देवेंद्र चंद्र करते हैं। जैसे ही आगे अपना वो आंदोलन को, समाज को आगे लेकर चलते हैं, वैसे इन दोनों में मनमुटाव हो जाता है, बात बिगड़ जाती है। तो फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। 1867 में इन्होंने, कौन? केशव चंद्र। 1867 में ये वेद समाज का स्थापना कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रमुख दो शिष्य थे। ये ब्रह्म समाज के बारे में था। जैसा कि हमने कहा था कि हर एक जहाँ भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट आएगा उसको हम पूरा अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंककि मैं डेली टेस्ट मारता हूँ तो मुझे पता चल जाता है जीके जीएस में कहाँ से चीज़ें पूछता है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन यानी कि अंत हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के 1829 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलीगढ़ में स्थित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापना किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, मुसलमानों के लिए कॉलेज, अंग्रेजों के सहयोग से। अभी इसी कॉलेज पर विवाद भी चल रहा था कुछ दिन पहले। ठीक है, आगे आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। देखो, आर्य समाज आ गया, तो हम आर्य समाज के बारे में समझाते हैं। देखना भाई, आर्य समाज आ गया। कई सारे समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज संस्थापक कौन है? ठीक है, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। इनका असली नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। जैसे नहीं होता, आज बहुत लोगों का नाम कुछ और रहता है पर स्कूली नाम कुछ और रहता है। इन्होंने एक नारा दिया था। नारा कौन था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अब आ जाते हैं, इनका जन्म कब होता है? 1834 के गुजरात में इनका जन्म होता है। 1834 लिखा है। ठीक है, गुजरात में इनका जन्म होता है।
इन्होंने किसका विरोध किया था, इन्होंने किसका समर्थन किया था ना, ये किसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि समाज में क्या क्या चीज़ों ने इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, किया था। पहला सती प्रथा का, बाल विवाह का और पर्दा प्रथा का। समर्थन किसका किसका किया था, इन्होंने महिला की शिक्षा के लिए समर्थन दिए थे और विधवा पुनर्विवाह के लिए, जो विधवा औरत हैं उनको भी दोबारा शादी करने का हक है, ये समर्थन इन्होंने किया था। जब इनका मृत्यु हो जाता है, इनके प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था हंसराज, हंसराज, ठीक है। इन्होंने डीएवी कॉलेज का स्थापना करते हैं, डीएवी कॉलेज का स्थापना कर देते हैं। डीएवी का पूरा नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है, ठीक है, कॉलेज, डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। डी से दयानंद, ए से एंग्लो, बी से वैदिक कॉलेज की स्थापना कर देते हैं। आज देखोगे हर एक जिले में कहीं ना कहीं आपको एक कॉलेज मिलेगा, बहुत बड़ा कॉलेज है भाई। आर्य समाज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध में है, तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। देखिए आप किसी भी समाज के पढ़ रहे हैं कोई भी ना, किसी भी समाज का कम से कम आपको डेट और उनके संस्थापक का नाम याद कर लेना चाहिए। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती का एक नारा था वेदों की ओर लौटो। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, हेनरी विलियम थे, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन जो कि 1828 में ये आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्व कौन थे, हेनरी विलियम। ये कौन थे भाई, ये आंदोलन बंगाल में किया जा रहा था, युवाओं के द्वारा किया जाता, ठीक है। उनका क्या मांग था, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मांग था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय खोले थे, तो 1882 में अड़यार यानी कि मद्रास में खोले थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी समझो, इनके संस्थापक कौन थे, इसका नींव पड़ा था 1875 में। संस्थापक का नाम है मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकॉट, ठीक है। ये कनाडा में ये सोसाइटी खोलते हैं। फिर 1882 में इनका एक मुख्य कार्यालय आता है भारत में। इसी आंदोलन से जुड़े कौन थे, आयरलैंड की एक महिला थी एनी विसेंट। एनी विसेंट जो कि भारत आई हैं। भारत में आने के बाद जैसे कि आयरलैंड में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन, वो भी भारत में भी चलाती हैं, पर ये चल नहीं पाता है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी कि, ठीक है, एक आंदोलन चाहे एक संगठन कह सकते हो, बस सोसाइटी आ गया तो इसका ये नहीं मतलब कि कॉलोनी का नाम हो गया, ठीक है। तो इसी संगठन से कौन जुड़ी थी, तो आयरलैंड की एक महिला थी एनी विसेंट। वो भारत में आती है, वो होम रूल आंदोलन चलाती हैं, पर वो चल नहीं पाता, वो सफल नहीं हो पाया। इसका संस्थापना कब होता है, 1875 में। कौन करता है, तो मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकॉट ने, कनाडा में खोलते हैं। ये 82 में इनका एक ब्रांच खोल देते हैं, समझो। देखो ईवी रामास्वामी नायकर कौन थे, मैं बता रहा हूँ। ये महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे। महात्मा गांधी से अलग होकर इन्होंने एक अपना आंदोलन चलाया जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड विलियम के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त थे। अब देखो स्वामी विवेकानंद कौन थे, स्वामी विवेकानंद न एक रामकृष्ण मिशन चलाते थे। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण मिशन। अपने ही गुरु के नाम से ये मिशन चला रहे थे, रामकृष्ण मिशन। इनका जन्म 1863 में होता है और 1902 में इनका मृत्यु भी हो जाता है। ये कब ज़्यादा चर्चे में आए थे, आपको पता है कि 1893 में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर भाषण के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित ये आ गए थे। दयानंद स्वामी विवेकानंद 1896 में 1896 डेट याद कीजिए, 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं। देखो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पूरा अच्छे से, क्योंकि देखो भाई ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। देखो कौन है भाई, स्वामी विवेकानंद जी। इनका मूल नाम क्या था, क्या नाम था,
नाम था नरेंद्र दत्त ना, नरेंद्र दत्त। इनका जन्म कब होता है? 1863 में इनका जन्म होता है, 1902 में इनका मृत्यु हो जाता है। इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं एक बार। 1887 में कलकत्ता में वेलूर मठ की स्थापना कर देते हैं। वेलूर मठ की स्थापना कर देते, कहाँ? कलकत्ता में। फिर 1893 में इन्होंने शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहाँ पर भाषण देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा वो चर्चित होता है। 1893 यहाँ पर है, 93। फिर इसके बाद आता है 1897 में क्या करते हैं इन्होंने? 1897 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत, यहाँ पर लिख देते हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं, और 1902 में इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हो गया। भाई आपको जैसा भी लगे, कमेंट खुला रहता है, प्लीज़ आप हमें बता दिया कीजिए। ठीक है। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले, एक मिनट, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। जो उसमें जातियाँ थी, जो नीची जातियाँ थी, जो अछूत, मतलब ये सब कहते थे ब्राह्मण। भाई ब्राह्मण उस समय ना ये सब इतने भेदभाव करते थे, यहाँ इन लोगों को पानी तक पीने नहीं देते थे, इन लोगों को यहाँ तक स्कूल में साथ बैठने देते, मंदिर में जाने नहीं देते थे। ऐसे ही नहीं, ये लोग आज जो विरोध करते हैं ना, ऐसे नहीं होता है, इन लोगों के साथ ऐसा अत्याचार किया गया है। आज भी ऐसे कई जगह पर बता रहा हूँ। अभी इस युग में, आज़ादी के, आज सोच लो आज़ादी के 75 साल हो गए, उससे भी 1847 में हमें आज़ादी मिला, आज हो गया सन 2024। आप देख लीजिए, इसने आज़ादी के बाद भी ऐसे कई जगह पर रहते हैं जहाँ पर ST SC और जैसे छोटी जातियों को मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है। सोच लो, आज कई नेता रहते हैं, आज किसी दलित के घर जाके खाना खाते हैं तो पूरा एकदम पोस्ट लिखते हैं, देखो आज दलित के घर खाना खाएं। आप आज भी मानते हो उनको? तभी ना आप उसे दिखाते हो उन लोगों को। सोचो, ये लोग इतने भाई सब थे ना, ये सब उस समय के ब्राह्मण। आज भी तुम्हारे समाज में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अभी भी जाति बिरादरी को लेकर एकदम एक दूसरे को नीचा दिखाते, देख तू ये जाति खौगे, हमसे नीचे ही रहो। उस समय भाई महिलाओं को ये सब इतना शिक्षा नहीं देते थे। तो ज्योतिबा फुले भाई, इनको तो पूजना चाहिए, इनको तो पूजना चाहिए। हम बता रहे हैं, इनको तो पूजना चाहिए, इसलिए क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला स्कूल खोले थे, इन्होंने पढ़ाया था। तो 1873 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजाराम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन जो कि विवेकानंद के गुरु के नाम पर पड़ा था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, बिहार के पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम वेक्टिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाड़े को। देखो, यही स्वामी विवेकानंद की स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे, शिकागो। ठीक है, 1893 में ये धर्म सम्मेलन हुआ था। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अपनी एक इतिहास भारत में जो आज हम पढ़ते हैं, क्या पहचान, किस पहचान की वजह से आज हम पढ़ते हैं? तो समाज में कई सारे सुधार किए थे। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सैयद अहमद खां। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देख लिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल
किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आप लोग कन्फ्यूजन मत हो जाए विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में। विवेकानंद जो थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और दयानंद सरस्वती किसके हैं? तो आर्य समाज के। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। देखो यहाँ पर लिखा भी, देखो किस वर्ग तक सीमित था? केवल उच्च और मध्य वर्ग के लिए सीमित था। नीची जातियों के लिए, नीची जातियों के लिए कौन कहे? ज्योतिबा फुले। आज उनको पूजना चाहिए, हम इस बात को करें। या तो आप नहीं जानते तो आप उनके इतिहास के बारे में पढ़ लेना तो फिर करना। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसकी प्रेरणा से फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन। देखो कहीं पे प्रार्थना समाज लिखा है तो कहीं वेद समाज लिखा रहता है, ठीक है। केशव चंद्र सेन कौन थे? वही राजा राम मोहन राय के दो प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने ही प्रार्थना समाज के नींव रखते हैं 1867 में। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली थी? रामचंद्र विद्या वागीश ने। देखो इन्होंने संभाला था, पहले संभाला था कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था, फिर इसके बाद इन्होंने संभाल लिया, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र ने अपना एक नया समाज खोल दिए थे। राजा राम मोहन राय और डेविस हेयर किसकी संस्थापना से जुड़े हुए? हिंदू कॉलेज जो कि 1817 में खोले थे। देखते हैं देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन। सादरा मणि कौन थी? रामकृष्ण परम हंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 में किया गया था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा, देखो दयानंद सरस्वती आगे द्वारा स्थापित है आर्य समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। 9वीं सदी के उद्धार में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? स्वामी विवेकानंद। हिंदू के स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की संस्थापना किस वर्ष किया था? 1896 में किया था, ठीक है। 1896 में किया था और इनका 1902 में इनका मृत्यु भी हो जाता है। किसका? स्वामी विवेकानंद का ही। बहुत जल्दी इन्होंने भी अपने समाज को बहुत कुछ दे के चले गए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया, देखो शिकागो विश्व धर्म कब हुआ था? 1893 में हुआ था ना, जिसमें धर्म सम्मेलन था। उसमें 1983 में कहाँ पर? शिकागो में धर्म सम्मेलन था, उसमें भाग कौन लिया था? विवेकानंद ने ये भाग लिया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थल था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। अरे बाप! रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? वेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, 1828 में, ठीक है। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्यंत के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष। कब ये एक्ट आया था? 1874 में सिविल मैरिज एक्ट लड़कियों के विवाह के लिए 14 वर्ष किया गया था। आज तो शायद 20 वर्ष है ना, कि 20 की 22 वर्ष है। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खान। किसने कहा था कि अच्छा शासक स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है। इधर देख लेते हैं, अभी लंबा है भाई, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसका था? दयानंद सरस्वती का। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दयानंद सरस्वती ने ही। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न कल्चर, जिसे आज लड़कियां तो भाई, लड़के चाहे लड़कियां सभी एकदम। MC शीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके थे? मद्रास लेबर यूनियन के। कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, देखो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता कहा था। ठीक है, भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, कौन थे? M मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? देखो, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति राजा राम मोहन राय। भाई ये समाज को देख गए, तभी आज हम इतना इनके बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। प्रथम था, ये शायद चल नहीं पाया, तो ब्रह्म समाज तो खुला ही गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती किसके हैं भाई? तो आर्य समाज के। आर्य समाज। देखो ये सवाल पूछा भी उत्तराखंड PCS में। देखो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? अभी पढ़े थे हम लोग कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? भारत के बाहर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? देखो ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। देखो एक ये कहीं कहीं देखो केशव चंद्र यहाँ पर सेन देखो दिया है। हमने अभी देखा कहीं वेद समाज लिखा था, तो कहीं भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय आदि ब्रह्म समाज ना। अगर यहीं पर भारतीय आदि आ जाता ना, भारतीय आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। पर यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज के थे, केशव सेन थे 1867 में। देखो ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? एकेश्वरवाद का। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आर्य समाज, देखो आर्य समाज के किस वर्ष स्थापना हुआ था? तो 1875 में हुआ था। आर्य समाज किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का नारा था, दयानंद सरस्वती का। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। देव समाज का संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। अब आ जाता है जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या था? सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, यंग बंग आंदोलन, ये सब चीज़ों को देखा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का 1893 में शिकागो में जो आंदोलन हुआ था धर्म का, उसमें अच्छा स्पीच दिए थे, इसलिए आज जानते हम लोग उनको। और भी सारे बहुत काम किए थे। ठीक है, यंग भंग आंदोलन जो हुआ था 1828 में, वहाँ के युवाओं के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, जो कि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग के लिए। आज तो हमारा मीडिया तो भाई एकदम अच्छा कर रही है, क्या बताया जाए। ठीक है, जय हिंद भाई।